साथियों नमस्कार। मित्रों, इस मंत्र में कहते हैं, जिस प्रकार गीता आदि में जगत का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, मित्रों उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को अश्वत्थ वृक्ष का और जीव आत्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में जीव आत्मा और परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगह भाव प्राय एक ही है। यहाँ मंत्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये दोनों सदा हो रहने वाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं। ये दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्ध अनुसार जो सुख दुख रूप कर्म फल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपल के फल हैं। इन फलों को जीव आत्मा रूप एक पक्षी तो स्वाद पूर्वक खाता है, अर्थात हर शोक का अनुभव करते हुए कर्म फल को भोगता है। दूसरा ईश्वर रूप पक्षी इन फलों को खाता नहीं, केवल देखता रहता है, अर्थात इस शरीर में प्राप्त हुए सुख दुखों को वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीव आत्मा भी इनका दृष्टा बन जाए तो फिर उसका इनसे कोई संबंध न रह जाए। ऐसे ही जीव आत्मा के संबंध में पिछले मंत्र में यह कहा गया है कि वह प्रकृति का उपभोग कर चुकने के बाद उसे निसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है। उसके लिए फिर प्रकृति अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं रह जाती, फिर तो वह और उसका मित्र दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रता का आनंद लूटते हैं। यही इस मंत्र का तात्पर्य मालूम होता है। मित्रों, मुंडक मंत्र 3:1:1 में भी यह मंत्र इसी रूप में आया है। धन्यवाद, शुक्रिया।